स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स से भाई सचिन में। तो हम अपने इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से क्लास 8 और क्लास 7 की NCERT मैथ को कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें मैंने क्लास 8 के जो है वो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तीसरा चैप्टर का 3.2 एक्सरसाइज 3.2 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अब बारी आती है 3.3 के क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले हमें तो कुछ जानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब इसके बारे में हमको जो बेसिक चीज़ें थी चतुर्भुज के समझने में, वो चीज़ें मैंने आपको समझा दिया था। अब इसमें जानना है चतुर्भुज के प्रकार समझना है हमको। क्या समझना है? चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का नहीं होता है। ठीक है, तो ये जानने से पहले, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी होगा, तभी हम क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, नहीं तो हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे जब तक हम बेसिक चीज़ें जानेंगे नहीं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं चतुर्भुज, ये चीज़ जानेंगे नहीं तब तक हम क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। ठीक, इस वजह से हमको जानना पहले जरूरी हो जाता है। ठीक है, चतुर्भुज के प्रकार आज हम क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चतुर्भुज को समझना में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो वो है चतुर्भुज के प्रकार। कहने का मतलब चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसको हम चलते हैं एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हम पढ़ते हैं समलंब। क्या पढ़ते हैं? समलंब पहले पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? समलंब चतुर्भुज। हम वो चीज लिखते हैं, समलंब चतुर्भुज। ये है सबसे पहला प्रकार हमारा। ठीक है, अब हम इसको, क्या होता है ये समलंब चतुर्भुज, हम पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखना क्या चाहें आप लिख लीजिए। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। अब क्या है ये समलंब चतुर्भुज? सबसे पहला, ठीक, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म, क्या भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। वो चीज कैसे हम अब क्या बना, फिगर बना के समझाते हैं, आकृति कैसे, वो क्या है समलंब चतुर्भुज के। ये देखिए मैंने बनाया एक समलंब चतुर्भुज का फिगर। ठीक है, ये गया, ये गया, ये है हमारा ए बी सी और डी। ये क्या है हमारा? ए एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें क्या कहा है परिभाषा में? समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म, युग्म बोले तो जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा समांतर होता है। अब इसमें है, कहने का मतलब दो भुजाएं ऐसी कौन सी हैं जो समांतर हैं? इस चतुर्भुज में दिखाई दे रहा है कौन कौन सी। इसमें ये ए बी और डी सी क्या है? समांतर हैं। क्या है? ए बी और डी सी ये क्या है? आपस में समांतर हैं। ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह बनाया मैंने, ये समांतर का चिन्ह है। परिभाषा में वही लिखा है मैंने, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म बोले तो एक जोड़ा, वो क्या हो? समांतर हो। ठीक है, तो ये इसमें ए बी और डी सी समांतर हैं। अब समांतर क्या चीज होता है? समांतर अगर नहीं जानते हैं तो वो मैं बताता हूं। दो सीधी रेखाएं जो कहीं पर भी ना मिले, जैसे ये एक रेखा हो गई और ये एक रेखा हो गई। ठीक है, ये दोनों रेखाएं अनंत तक जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी आपस में, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, जैसे आपने रेल की पटरी देखी है, रेल की पटरी वो जो होती हैं वो समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर। वो आपस में एक दूसरे कभी नहीं मिलती हैं। और ये देखिए, जैसे ये दो भुजाएं ए डी और बी सी, ये कहीं ना कहीं आपस में जाके मिलेंगी। जैसे ये देखिए, ये ऐसे अगर जा रही है सीधी, इसको हम बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ाते गया कि यहाँ तक चला गया, और इसको भी मैं बढ़ा दिया, तो ये क्या है? ये आके यहाँ इस बिंदु पे मिल जा रही है ना, इस बिंदु पे मिल जा रहे हैं, तो इसका मतलब
AD और BC जो है समांतर नहीं है। तो कहने का मतलब केवल युग्म में दो भुजा ऐसी होंगी जो समांतर होंगी, तो वही होगा हमारा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ये चीज उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक है, और क्या यही सिर्फ एक फिगर हो सकता है, इसके अलावा भी फिगर हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कौन सा हो सकता है। मैं एक चतुर्भुज बना रहा हूं, वो बताइए आप उसमें कौन सी दो भुजा समांतर हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बनाया, ये मैंने बना दे रहा हूं, ये और ये बनाया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और ये बनाया ABCD। अब इसमें भी इस चतुर्भुज में आपको दो समांतर रेखाएं दिख रही हैं। कौन कौन सी हैं वो दो समांतर रेखाएं, वही AB और DC जो है समांतर रेखाएं हैं, और ये AD और BC ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, ये समांतर रेखाएं नहीं है। तो ये भी एक हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समलंब चतुर्भुज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं समलंब के बाद पतंग। क्या चलते हैं, एक जो चतुर्भुज होता है, हम पतंग के भी बारे में जान लेते हैं, पतंग क्या होता है उसके भी बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा प्रकार पढ़ रहा हूं, वो है हमारा पतंग। क्या है पतंग, ये बताइए, आपने पतंग तो उड़ाई होगी ना, पतंग उड़ाई है, वो क्या उसमें चार कोने होते हैं पतंग में, तो वो भी क्या होता है हमारा एक चतुर्भुज ही होता है। उसमें क्या खास बात होती है वो चीज जान लीजिए आप। पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और उसको अगर हम गणित की भाषा में लिखें तो पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है, अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं। क्या, मैं उसको लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। ठीक है, पहले मैं पतंग की परिभाषा लिखता हूं, फिर उसके बाद आपको समझाता हूं क्या होगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो पतंग, आप इस परिभाषा को लिख लेंगे, पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी अलग अलग आसन्न भुजाएं के दो युग्म होते हैं। कहने का मतलब बात समझ रहे हैं? तो मैं फिगर बताता हूं पतंग कैसे बनती है। पतंग को आपने देखा है पतंग कैसी होती है, ये मैंने बनाया पतंग, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे ताकि मिल जाए इसमें। ठीक है, ये मैं ले लेता हूं ABCD। क्या है पतंग की, मैंने क्या परिभाषा लिखी है, पतंग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म, कहने का मतलब दो युग्म होते हैं। ठीक है, अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखिए, ये इसमें जैसे ये पतंग है। ठीक है, ये क्या है, पतंग है। ठीक है, इसमें दो आसन्न भुजाओं के दो अलग अलग युग्म होते हैं। जैसे ये दो भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होती हैं, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं, अलग अलग भुजा। ठीक है, अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। ये होता है हमारा पतंग, काइट। और इसमें और चतुर्भुज बन सकते हैं, कैसे भी आप बना सकते हैं, वो कोई भी चतुर्भुज होगी उसकी दो आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाओं का मतलब क्या होता है, आसन्न भुजाओं का मतलब होता है कि दोनों साथ में जो दोनों भुजाएं हो। ठीक है, जैसे ये और ये दोनों भुजा आसन निकाल आएंगी और ये दोनों आपस में भुजाएं आसन निकाल आएंगे। ठीक है, तो ये जैसे इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पतंग। पतंग क्या होता है वो चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके बारे में हम अधिक डिटेल में आगे जानेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं सीधा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हमारा तीसरा नंबर चतुर्भुज हम क्या समझेंगे, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के हम बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन है वो समांतर चतुर्भुज के बेस पे ही सारे के सारे क्वेश्चन है, तो इस वजह से हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटा देता हूं, फिर उसके बाद समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
तो समांतर चतुर्भुज के बारे में जानना शुरू करते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो? समांतर हो, बराबर नहीं, आपस में समांतर हो। आमने सामने की भुजा जो होगी वो आपस में समांतर होगी, ठीक है। इसका डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये है हमारा समांतर चतुर्भुज का डिफिनेशन। आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, मैं बताता हूँ क्या है समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में समांतर होती हैं, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसे तो परिभाषा आपने लिख लिया, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया होगा समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम फिगर से समझाते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। मैं बनाता हूँ समांतर चतुर्भुज का फिगर, ठीक है। ये लिया, इसका नाम दिए ए, बी और सी और डी। अब परिभाषा देखिए क्या लिखा है मैंने परिभाषा में, देखिए, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने का मतलब ए बी के सामने डी सी और ए डी के सामने बी सी, ये दोनों सामने क्या है? भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजा आपस में समांतर होती हैं। अब समांतर मैंने क्या बताया पीछे, वो सीधी रेखाएं जो कभी आपस में कितनी भी दूर चली जाएं वो आपस में कभी मिले ना, तो वो क्या होंगी? हमारी समांतर भुजा। अब ये बताइए, ए बी और डी सी ये दोनों सीधी के सीधी कहीं पर भी चली जाएंगे, क्या आप कहीं इनको मिलना संभव है? नहीं संभव है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी, समांतर का चिन्ह ये होता है, ठीक है। इस चीज़ को या लिख लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, ए बी बराबर डी सी, ठीक है। ये दोनों क्या है? समांतर हैं। और ये बताइए, क्या ए डी और बी सी क्या दोनों आपस में कभी मिल सकते हैं? ये भी तो हमारा समांतर है ना, ऐसे जा रही है और ऐसे, ये दोनों आपस में कहीं भी चली जाएंगी, क्या कभी मिलेंगी? ये भी नहीं मिलेंगी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ए डी समांतर किसके है? बी सी के, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है वो चीज़ आपको समझ में आया? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहलाता है, कहते हैं, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज, समांतर क्या होते हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर भुजाएं क्या होती हैं, वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। वो आपस में कभी मिलती नहीं है, ठीक है। वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के समांतर ही होती हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके आगे, इसमें कुछ चीज़ें जानेंगे, ठीक है। इसको समांतर चतुर्भुज को हम एक एक चीज़ समझना शुरू करते हैं, ठीक है। हम इसको मिटा लेते हैं फिर आपको बताते हैं। अब हाँ, इसमें हम जानेंगे क्या, इसमें हम अब कुछ चीज़ें जानेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें हम समांतर चतुर्भुज में ये था, मैंने समांतर चतुर्भुज का फिगर बनाया था। क्या बनाया था? समांतर चतुर्भुज का एक दूसरा फिगर बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाया समांतर चतुर्भुज का दूसरा फिगर बन गया, ए बी सी और डी, ठीक है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो अब इसमें क्या जानेंगे हम? सम्मुख भुजा, सबसे पहला हेडिंग डालो इसमें, सम्मुख भुजा के बारे में जानते हैं हम। सम्मुख भुजा क्या होता है, ठीक है। सम्मुख भुजा क्या होता है वो चीज हमको बताइए। जैसे ये ए बी सी डी में सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं बताइए। इसमें हम कह सकते हैं सम्मुख भुजा का मतलब, इसको एक भाषा में लिखेंगे हम, एक शब्दों में लिखेंगे, सामने क्या लिखेंगे हम इसमें? सामने की भुजा कोई भी, जैसे ए बी है, ए बी की सामने की भुजा कौन है? डी सी है, तो क्या होगी? हमारा सम्मुख भुजा होगी, ठीक है। तो हम इसको एक भाषा में लिखेंगे, सामने की भुजा। क्या लिखेंगे? सामने की भुजा। ये चीज आप लिख लो, एक शब्दों में कहेंगे, हम अपने तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, सामने की भुजा। अब सम्मुख भुजा क्या होती है, ये इसमें हम फिगर समझते हैं। ए बी की सम्मुख भुजा कौन सी है? डी सी है। हम उसको लिखेंगे
ए बी, जो चीज मैं लिखाता जा रहा हूं वो आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। ए बी की सम्मुख भुजा क्या है, वो डी सी है। क्या है, डी सी है, ठीक है। ए बी की सम्मुख भुजा डी सी है, ठीक है। अब बताइए, क्या इसमें इस समांतर चतुर्भुज में और कोई सम्मुख भुजाएं हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। ए डी की सम्मुख भुजा, यानी कि ए डी की सामने की भुजा कौन सी है, वो हमारी बी सी है, तो वो भी हम लिख लेंगे। ए डी की सम्मुख भुजा वो क्या है, बी सी है। क्या है, बी सी है। सम्मुख भुजा क्या होता है वो चीज़ आपको समझ में आई। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे इन सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे सम्मुख भुजाएं लिखी रहेंगे, तो अगर आप जाने नहीं रहेंगे तो कैसे समझेंगे क्या होती है सम्मुख भुजा, ठीक है। इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ सम्मुख भुजा क्या होता है। कोई भी एक भुजा के सामने दूसरी वाली भुजा जो होती है वो सम्मुख भुजा होती है, ठीक है। अगर जैसे यही क्वेश्चन में पूछ लेता है डीसी की सम्मुख भुजा कौन सी है, तो वो हमारी ए बी है, ठीक है। और यहीं पे पूछ लेता है बीसी की सम्मुख भुजा कौन सी है, वो हमारी एडी है, ठीक है। तो ये हो गया सम्मुख भुजा। अब इसके बाद चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, क्या है हमारा, वो है सम्मुख कोण, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं सम्मुख कोण क्या, सम्मुख क्या कोण क्या होता है वो चीज हम जानेंगे, ठीक है। सम्मुख कोण क्या, आप बताइए। जैसे सम्मुख कोण क्या, जैसे मैंने सम्मुख भुजा पढ़ा वैसे ही क्या सम्मुख कोण होगा। तो सम्मुख कोण क्या होगा, सामने की कोण। इसी तरह से एक शब्दों में हम ये भी लिख सकते हैं सामने की कोण, कोई भी हो। जैसे ए की सामने की कोण क्या है, सी है, तो वही चीज सामने की कोण एक शब्दों में लिखेंगे हम। सामने की कोण जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो सम्मुख कोण कहलाएगी। सामने की कोण हमारी क्या कहलाएगी, सम्मुख कोण। अब बताइए कोण ए की सम्मुख कोण क्या है, आप बताइए। कोण ए की सम्मुख कोण, कोण ए, कोण को हम ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। कोण को हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। ये हमारा कोण का सिंबल है। कोण ए की सम्मुख कोण क्या, सम्मुख कोण। कोण ए की सम्मुख कोण क्या है, सी है। सामने की कोण क्या है, सी है, कोण सी है, ठीक है। अब मैं पूछता हूं कोण बी की सम्मुख कोण क्या होगा, कोण बी का सम्मुख कोण क्या होगा बताइए। कोण बी की सम्मुख कोण क्या होगा, ये चीज आप लिख लेंगे, वो हो जाएगा कोण डी। इसके सामने की कोण वही होगी हमारी सम्मुख कोण, ठीक है। वैसे अगर इसी में पूछ लेता है कोण डी की सम्मुख कोण, इसके सामने की कोण बी है, और कोण सी की सम्मुख कोण, इसके सामने की कोण ए है, तो ये हो गया सम्मुख कोण, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो मैंने दो चीज जान ली, सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण। अब इसके बाद तीसरी चीज हम इसमें जानेंगे, क्या, आसन्य भुजा क्या होती है, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आसन्य भुजा क्या होगी। आसन्य भुजा, तो हम अब जानते हैं क्या, आसन्य भुजा। आसन्य भुजा के बारे में जानते हैं। ये हम दो पढ़ लिया है, दो इसमें दो पॉइंट पढ़ लिया है, मैंने इसको तीसरा पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। एक मैंने पढ़ा सम्मुख भुजा, एक सम्मुख कोण, अब तीसरा है आसन्य भुजा, ठीक है। आसन्य भुजा क्या होता है, ये चीज़ हम इसको आसन्य भुजा को क्या कैसे बता सकते हैं, कैसे हम ये आसन्य भुजा क्या होती है। जैसे इसमें मैं पूछ लेता हूँ ए बी की आसन्य भुजा कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप बताइए। आसन्य की भुजा के हम कह सकते हैं एक शब्द से, एक शब्दों में इसको कह सकते हैं बगल की, क्या, बगल की भुजा जो होगी वो हमारी क्या होगी, आसन्य भुजा होगी, ठीक है। अब जैसे ये मैं पूछा ए बी की आसन्य भुजा क्या है, बी सी है। क्या है, ए बी
ऐसे कह सकते हैं ए बी और बी सी क्या है, आसन्न भुजाएं हैं। और इसमें आगे भी कह सकते हैं हम, वैसे इसमें आगे कह सकते हैं बी सी और सी डी क्या है, ये भी हमारी आसन्न भुजा है। बी सी और सी डी क्या है, आसन्न भुजा है। और इसमें सी डी और ए डी ए ये भी हमारी क्या है, एक आसन्न भुजा है। सी डी और डी ए ये क्या है, हमारी एक आसन्न भुजा है। और एक क्या हो जाएगी, डी ए और ए बी ये भी क्या है, एक हमारी आसन्न भुजा ही है। ठीक है, डी ए और क्या है, ए बी। ठीक है, ये क्या है, हमारी आसन्न भुजाएं हैं। ठीक है, आसन्न भुजा क्या होता है वो चीज़ मैंने आपको बता दी। आसन्न भुजा बगल की भुजा, एक शब्दों में कह सकते हैं। ए बी का आसन्न भुजा बी सी। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ए बी की बगल भुजा ये भी हो सकता है ना, ए डी भी हो सकता है, तो ये भी हमारी आसन्न भुजा है। ए डी और ए बी मैंने लिखा नहीं है, डी ए और ए बी, तो वो तो आगे पीछे करके हम कुछ भी लिख सकते हैं। डी ए बी लिखा है, और या फिर ए बी और ए डी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत हमारा नहीं है। तो क्या है, ये सारी हमारी आसन्न भुजा है। ठीक है, आसन्न भुजा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने आसन्न भुजा पढ़ लिया, अब ऐसे पढ़ेंगे हम आसन्न कोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आसन्न कोण। अब बताइए आसन्न कोण क्या होगा इसमें, ये जो सामने आपके समांतर चतुर्भुज बना है इसमें बताइए आसन्न कोण। आसन्न कोण, अब बताइए। फिर इसमें एक शब्दों में वही कह सकते हैं बगल की कोण। जैसे ये हमारा ए के बगल की कोण क्या होगा, यही हमारा बी होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बगल के कोण जो होते हैं, एक शब्दों में कहेंगे बगल के जो कोण होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे आसन्न कोण। अब कहो, इसमें कहो ए का आसन्न कोण कौन सा होगा बताइए। ए और बी ये क्या है, आसन्न कोण है। ठीक है, मैं कह सकता हूं कोण ए और कोण बी ये क्या है, आसन्न कोण है। क्या है, आसन्न कोण। जैसे ए बी हो गया, ए का कोण, ए का आसन्न कोण बी हो गया, और बी का बी सी हो जाएगा। ठीक है, बी सी भी आसन्न कोण होंगे। बी कोण बी और कोण सी, क्या, कोण सी ये आसन्न भुजाएं हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा, कोण सी और कोण डी भी हो जाएगा। कोण सी और कोण डी ये भी आसन्न भुजा हो जाएगी। कोण डी और कोण ए हो जाएगा। कोण डी और कोण ए। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण बताया। फिर उसके बाद आसन्न भुजा और आसन्न कोण, ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चारों के चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं, इसी में समांतर चतुर्भुज में, इसमें क्या पढ़ेंगे आगे, सम्मुख भुजा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सम्मुख भुजा मैंने क्या बताया था, सम्मुख भुजा बताया था आमने सामने की भुजा जो होती है वो आपस में बराबर हो, आमने सामने की सम्मुख भुजा क्या होती है वो चीज़ मैंने बताया। सम्मुख भुजा के बताया कि जो भुजाएं होती हैं यहाँ पर, ये सम्मुख भुजा मैंने यही तो बताया। ये जैसे मैंने फिगर बनाया, सम्मुख भुजा क्या मैंने बताया बताइए, ए बी सी डी। ठीक है, सम्मुख भुजा क्या होती है, ए बी की सम्मुख भुजा क्या है, डी सी है, मैंने तो यही बताया अभी। और ए डी की सम्मुख भुजा बी सी। ठीक है, यही चीज़ बताया। इसमें एक पॉइंट आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की, वो पॉइंट आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या, ये पॉइंट है एक, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती हैं। ये चीज आप लिख लीजिए। ठीक है,
क्या मैंने बोला, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये ए बी बराबर क्या है, सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ए बी बराबर है किसके, डी सी के। तो ए बी बराबर किसके, डी सी के। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ये बताइए और दूसरी कौन सी है, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी। ये क्यों क्यों, ये एक पॉइंट है, आप इसको लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे समांतर चतुर्भुज होगा उसकी सम्मुख भुजा आपस में क्या होंगी, वो बराबर होंगी। ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, ए बी बराबर डी सी के और ए डी बराबर बी सी के, ये आप चीज लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज के कोणों की तरफ। ठीक है, अभी तक मैंने भुजाओं के बारे में जान लिया, अब पढ़ेंगे हम समांतर चतुर्भुज के कोण के बारे में। ठीक है, कोण, समांतर चतुर्भुज के कोण के बारे में क्या पढ़ेंगे। अब हम इसमें लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं क्या। इसमें भी एक पॉइंट लिखो, समांतर चतुर्भुज के पॉइंट इसमें भी लिखो। ठीक है, ये सारे पॉइंट जितना लिखा रहा हूं लिखते चलिए, ये सब क्वेश्चन करते समय काम लगेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब बताइए, अब मैं समांतर चतुर्भुज बनाता हूं और सम्मुख कोण उसमें बताइएगा आप। ठीक है, ये मैं बनाया समांतर चतुर्भुज, ये और ये, मैं इसको ए नंबर, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। अब बताइए इसमें सम्मुख कोण कौन कौन से हैं बताइए। ए का सम्मुख कोण कौन है बताइए, ए का सम्मुख कोण क्या है, सी है। कोण ए का सम्मुख कोण सी है, तो मैंने जो पॉइंट हमारा है वो पॉइंट समझने वाला क्या है, मैंने लिखा है क्या, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब कोण ए जो है, ये वाला कोण इसके बराबर है क्या, कोण ए बराबर कोण सी। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, और देखिए एक तो सम्मुख कोण ये हो गया, और इसमें भी दूसरा सम्मुख कोण है, क्या है, बी और डी भी आपस में सम्मुख कोण है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, कोण बी बराबर कोण डी। ये क्या हमारा एक, ये भी हमारा सम्मुख कोण है। ठीक है, तो सम्मुख कोणों में सबसे पहला पॉइंट था, कोण को समझ रहे थे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने बता दिया कोण ए जो है कोण सी के बराबर होगा, जब क्वेश्चन करने जाएंगे तब हमारा यहाँ पे ये सारी चीज़ें काम लगेंगी। ठीक है, और कोण बी जो है कोण डी के बराबर होगा। ओके, तो समझ में आ रहा है कुछ क्या चीज़ें चल रही है। तो मैं अभी पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, जब हम ये समांतर चतुर्भुज के क्या क्या होते हैं उसमें। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आप लिख के आएंगे उसमें सम्मुख कोण है। ठीक है, तो आप अगर इन सब चीज़ों के बारे में जाने नहीं रहेंगे तो कैसे लगेंगे सवाल को। ठीक है, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे चलते हैं हम इसमें एक पॉइंट और लिखते हैं, इसी समांतर चतुर्भुज के कोणों में एक पॉइंट और लिखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें जो मैं लिखा रहा हूँ इसको आप लिखते चलिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के। ठीक है, अब चलते हैं, या फिर आप साथ में लिखते चलिएगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, आसन्न कोण। क्या, अभी मैंने इसके जस्ट पहले आसन्न भुजा बताया, आसन्न कोण भी बताया, तो मैंने आसन्न कोण के बारे में ही बता रहे हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं वो चीज़ लिखो। इसमें समांतर चतुर्भुज के लिख लो, पॉइंट लिख लो, क्या होते हैं, ये आप पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात निकल के आती है क्या, एक बात क्या निकल के आई हमारा, ये निकल के आया संपूरक। आसन्न कोण
संपूरक होते हैं। अब तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि संपूरक क्या होता है, ठीक है। संपूरक क्या होता है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये पॉइंट है एक। पहले हम बनाते हैं एक समांतर चतुर्भुज। क्या बनाते हैं? समांतर चतुर्भुज मैंने बनाया। अब ये बताइए, ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी सी और डी ये क्या होंगे? ये हमारी चार भुजाएं होंगे। अब इसमें बताइए आसन्न कोण मैंने जस्ट पहले अभी बताया कौन कौन से। ए का आसन्न कोण कौन सा है? ए का आसन्न कोण बी है, ठीक है। और बी का आसन्न कोण कौन सा है? सी है, ठीक है। तो ये चीज मैंने अभी जस्ट पहले बताया ना। अब बात आती है संपूरक होते हैं। कहने का मतलब एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। कहने का मतलब कोण जो ए है और कोण बी है, जो और कोण बी ये क्या है? संपूरक है। क्या है? संपूरक है। संपूरक का मतलब क्या होगा? वही चीज हमको समझना है अब, ठीक है। संपूरक क्या होगा अब मैं बताता हूं। संपूरक आप संपूरक जानते नहीं होंगे तो इसको लिखिए, ठीक है। संपूरक का मतलब होता है जो दो कोण होते हैं। संपूरक का मतलब होता है संपूरक को लिखो दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होगा या फिर होता है, ठीक है। होता है, ठीक। अब बताओ मैंने क्या लिखा है? संपूरक का मतलब समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। इसका मतलब संपूरक का मतलब मैंने लिखा है दोनों कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। अब बताओ ये मैंने कोण ए और कोण बी, ये कोण ए बी ये क्या है? आपस में संपूरक है। तो संपूरक जब होते हैं आसन्न कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं समांतर चतुर्भुज के। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कौन से हैं? हमारे ए और बी हैं। तो ये क्या है? संपूरक है। इसका मतलब कोण ए और प्लस का कोण बी बराबर 180 डिग्री। ये हमारा बहुत काम का है, ठीक है। इसको आप नोट लिख लीजिए, नोट करके रख लीजिए। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, कोण बी प्लस का कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी और कोण डी ये भी बराबर का 180 डिग्री, कोण डी और ए ये भी बराबर का 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या है? संपूरक कोण मैंने आसन्न कोण संपूरक होते हैं, ठीक है। तो संपूरक क्या होता है वो चीज आपको समझ में आ गया। संपूरक कहीं भी हो, आपको अगर संपूरक शब्द मिल जाए इसका मतलब जो दो कोण होंगे उनका योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब इसके आगे हम सीधा चलते हैं समांतर चतुर्भुज में विकर्ण भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। विकर्ण को पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमको आगे मिलेगा, ठीक है। अब मैंने समांतर चतुर्भुज के कोण के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं विकर्ण के बारे में, ठीक है। विकर्ण को समझते हैं समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। तो ये कोण को मैं मिटा देता हूं और यहाँ पे लिखता हूं विकर्ण। क्या लिखता हूं? विकर्ण। ये आप हेडिंग में चेंज करते चलिएगा, ठीक है। आप जो मैं सारी चीजें लिखा रहा हूं ये सारी चीजें लिखते चलिएगा और हेडिंग को बदलते चलिएगा। आप बताइए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विकर्ण के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें भी लिखो आप, इसमें एक पॉइंट लिखो। क्या पॉइंट लिखो? स्टार बना के। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। पहले लिखो तब मैं बताता हूं, ठीक है। ये पॉइंट एक लिख लो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब ये बताइए समद्विभाजित का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? कि वो दोनों, मैं बताता हूं समद्विभाजित का मतलब क्या होगा। वो दोनों आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे। क्या? वे दोनों, समद्विभाजित का मतलब वे दोनों आपस में चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब कि समद्विभाजित मतलब वे जो आपस में दोनों हैं, दोनों विकर्ण जो हैं एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। अब हम इसको फिगर से समझते हैं, ठीक है। ये है हमारा समांतर चतुर्भुज मैंने बनाया। एक मैं समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ।
ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ठीक है। अब इसमें हम दो विकर्ण करते हैं, क्या मतलब समान, इसमें क्या विकर्ण क्या होता है वो चीज़ मैंने आपको बताया है। दो शीर्षों को आपस में जोड़ने वाली रेखा क्या होती है हमारी, वो विकर्ण होती है। तो हम विकर्ण इसमें बनाते हैं, एक मैंने विकर्ण ये बना दिया, बी और डी हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरी वाली ये क्या है, दूसरा विकर्ण ए और सी है, ठीक है। ये दो विकर्ण है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ये कहने का मतलब जो इसका मध्य बिंदु है वो हम इसको मान लेते हैं ओ, ठीक है, वो मान लेते हैं हम। तो कहने का मतलब जो ये है आपस में बराबर भागों में बांट रहा है। जो बी और डी रेखा है, वो हमारी बी और डी रेखा है, वो ए और सी को बराबर भागों में बांट दे रहा है। कहने का मतलब ये ओ ए और ओ सी बराबर है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, तो ओ ए ओ बराबर ओ सी, ठीक है। कौन सी रेखा काट रही है, बी और डी जो है वो दो बराबर भागों में बांट दे रही है। कहने का मतलब वही चीज़ है, सम विभाजित, सम दो बराबर भागों में बांट दे रही है, ठीक है। और देखिए एक दूसरे को उसी प्रकार से उसी प्रकार से ए और सी बी और डी को बराबर भागों में काटेगी। क्या, बी और डी में बराबर भागों, कहने का मतलब डी ओ बराबर ओ बी, क्या हो जाएगा, ओ बी। ये है हमारा विकर्ण का कॉन्सेप्ट, क्या है, विकर्ण के कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें जो विकर्ण हैं वो आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, और ये होता है मध्य बिंदु, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हम जान लेते हैं, इसमें कोण जो विकर्ण हम जब डालते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें हम ये वाला कोण जो होता है वो हमारा इसके कोण के बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, ठीक है। और ये वाला कोण जो होता है वो इसके बराबर होता है। इस चीज़ को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें दो त्रिभुज बन जा रहे हैं, क्या बन जा रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहा है। वो मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ और आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें आप लिख लिया ना, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए इसमें, देखिए जब मैंने ये विकर्ण डाला हुआ है, विकर्ण, तो ये दो त्रिभुजों में बट जा रहा है। पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डी सी, क्या बन जा रहा है, मैं बना लेता हूँ त्रिभुज को, उसको ए, ये हमारा एक त्रिभुज बन जा रहा है, ए नहीं, ये हमारा डी पॉइंट है, ये हमारा डी है, और ये हमारा ए है, और ये हमारा सी है। और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी सी बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, ए बी सी बन जा रहा है, ठीक है। ये है ये, और ये उसे डॉट डॉट डॉट, ये ए बी सी, ठीक है। इसको भी डॉट डॉट बना लेते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो। कहने का मतलब ये जो दो त्रिभुज आपस में बन रहे थे वो मैंने इधर लिख दिया है, क्या लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इसमें अभी मैंने क्या बताया था, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये जो बी एंगल है वो डी एंगल के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो फिर उसी प्रकार से ये जो एंगल है, ये वाला एंगल कोण ए इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोण जो है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। इसका नाम दे देते हैं, मैं इसका नाम 1 2 3, और मैं इसका नाम देता हूँ 4 5 6। अब इसको हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर, ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा, कोण ए बराबर कोण का सी। ऐसे कोण का सी नहीं लिखेंगे, ठीक है। नाम हमने दिया है 1 2, इसी वजह से मैंने नाम दिया है। तो कोण का 1 बराबर कोण का 5, ठीक है। और दूसरा कौन सा लिख सकते हैं, ये कोण का 4, कोण नंबर जो मैंने 4 दिया हुआ है ये इसके बराबर है। कोण का 4 इक्वल टू कोण 3 के बराबर है, और कोण 6 जो है वो 2 के बराबर है। ये भी लिख लो, कोण 6 इक्वल टू कोण के 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये सारे हमारे हुए कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन करने के लिए इतने सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया है तो क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम इसके बाद सीधे प्रश्नावली के क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर पसंद आया है वीडियो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार आप लाइक करिएगा, ठीक है। तो हम आगे मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।